Okay, dear students, next we are going to study about area related to circle, chapter number 11। यहां के भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे भी। यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है 3 मार्क्स का, ठीक है, 3 मार्क्स का। तो क्वेश्चन करने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द सर्कल। ठीक है, देखो सबसे पहले सर्कल होता क्या है, देखो सर्कल होता है ऐसा, ठीक है, चूड़ी देखिए ना, चूड़ी की तरह होता है सर्कल, ठीक है, या फिर चपाती, फ्लैट चपाती की तरह होता है सर्कल। अगर किसी सर्कल का रेडियस आर है बेटा, अगर किसी सर्कल का रेडियस आर है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल। आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एरिया। ओके, मान लो इस सर्कल में यहां से लेकर यहां तक अगर कोई पर्सन चलता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है यहां से यहां तक, तो वो करता है डिस्टेंस कवर 2 पाई आर, और ये होता है सर्कल का सरकमफ्रांस। याद रखना, सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल, ये सर्कल का सरकमफ्रांस होता है, आउटर लेंथ यहां से लेकर यहां तक हो गया सरकमफ्रांस ऑफ द सर्कल। और ये अंदर वाला पोर्शन जो भी है इस लाइन के, इस सर्कुलर लाइन के अंदर का जो भी पोर्शन है बेटा, वो सारा होता है एरिया ऑफ द सर्कल। क्लियर है? तो इस सर्कल से रिलेटेड एरिया कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले सर्कल का एरिया आपको पता चाहिए, सरकमफ्रांस का फॉर्मूला आपको पता चाहिए। अब आते हैं हम सेक्टर पे। देखो ये सर्कल, दो रेडियस, पहला रेडियस और दूसरे रेडियस के बीच का जो ये छोटा सा एरिया है, ये वाला इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर होता है बेटा छोटा। और जो ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या हुआ? मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। जो ये वाला पोर्शन, ये बड़ा एरिया है, इस बड़े एरिया को हम सर्कल का मेजर सेक्टर बोलते हैं। और जो ये दो रेडियस के बीच वाला छोटा एरिया है, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर में दोनों रेडियस के बीच का एक एंगल दिया होगा थीटा। ठीक है, इधर ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। ओके, तो इस छोटे से एरिया का अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का ये कितना पार्ट है, पाई आर स्क्वायर का थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा बेटा कोई एंगल होगा, यहां पे थीटा कोई एंगल होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फिर आता है एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बड़े सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये भी सिंपल है बेटा, आपको यहां से लेकर यहां तक एंगल पता करना है, आएगा तो पाई आर स्क्वायर ही। लेकिन कितना पार्ट, देखो आपको पता है किसी सर्कल में यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। याद रखना, एक कंप्लीट एंगल ये वाला हो गया 360 डिग्री का, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अगर थीटा यहां है, यहां से लेकर यहां तक 360 है, 360 में से थीटा निकाल दो, 360 माइनस थीटा, तो मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा वो होगा 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, ये होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो बड़े सेक्टर का जो एरिया होगा वो ये होगा बेटा। तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर है? तो पहले तो हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है पहले हम वो ट्राई करेंगे, और मेजर सेक्टर वाले। क्लियर? तो पहले इन्हीं दो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 और छठा भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 क्वेश्चन, और बीच में फिर क्वेश्चन नंबर 9th एंड 12th, क्वेश्चन नंबर 9th एंड 12th, ये वाले क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पर भी जो फर्स्ट के 1, 2, 3 क्वेश्चन और 9th और 12th, ये जो क्वेश्चंस है बेटा, ये एक ही फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला, वो होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज होगा। ओके, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.0 to 11.1 एक ही एक्सरसाइज है आपके पास। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत बारी पेपर में आ चुका है और बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। देखो आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो बड़ा सिंपल सा है, एक सर्कल है, उसका सेक्टर है,
एंगल 60 डिग्री वाला, थीटा 60 डिग्री दिया है यहाँ पे, और रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। लो 6 सेंटीमीटर रेडियस है और साथ में आपको थीटा दिया है 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बुक में देखो क्वेश्चन क्या दिया, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। मैंने आपको पीछे बताया जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, प्रॉपरली पढ़ो उसको, ठीक है। पढ़ने के बाद ड्रॉ करो आपको क्या समझ में आया है। ओके देखो आपने क्या करना है, फॉर सर्कल, फिलहाल सर्कल के लिए हम शुरू करते हैं। वी हैव गिवन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर फॉर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेक्टर के लिए क्या रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर बेटा, एंड थीटा इज 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं रेडियस और थीटा अगर आपको पता है, रेडियस और एंगल आपको पता है, तो उस सेक्टर का माइनर सेक्टर के एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आपको यही फॉर्मूला बोला मैंने, ठीक है। थीटा अपॉन 360 पाई आर, ओके वैल्यूज भर दो। थीटा कितना है जी 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 6 इंटू 6। इसको काट दो जी, इसको काट दो। वैसे डिग्री लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे, आपने सीधा ही लिख लेना 60 अपॉन 360। देखो 0 से 0 काट लेते पहले, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, फिर ये वाला 6 ये वाला 6 आपस में काट लो। नाउ इट इज जस्ट 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 6 बच रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 जार 12, 6 2 जार 12 प्लस 1 13 अपॉन 7, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बेटा। ये बहुत बार आ चुका है पेपर में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाता है। और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। मुश्किल है क्या, रेडियस दिया था, थीटा दिया था, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर फाइंड आउट करना था। तो आपने क्या करना है, ये एरिया फाइंड करने के लिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करा, फॉर्मूला याद रखना पाई आर स्क्वायर का, थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू 60 भरो, 360 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई, रेडियस को 2 बार लिख लेना है। अब 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, एक 6 और बचा, इस 6 से इस 6 को काट लो, बाकी जो बचा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आ रही एक बार फिर से ये वीडियो को आप रिपीट कर सकते हो। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगला क्वेश्चन है। ओके फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ओके सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है, ये है बेटा एक सर्कल, सर्कल के होते हैं 4 क्वाड्रेंट, सर्कल के होते हैं 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, यानी हर क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री, इसका भी इसका भी इसका भी इसका। तो आपने लिखना फॉर क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के क्वाड्रेंट के लिए सबसे पहले थीटा 90 डिग्री लिख लेना, ठीक है। देखो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस दिया है बेटा, एंड देन एरिया फाइंड आउट करना है एक क्वाड्रेंट का। तो एक क्वाड्रेंट में यही वाला ले रहा हूं, इसका एरिया निकालना है और हर क्वाड्रेंट का एरिया सेम रहेगा यहां पे। तो थीटा 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल के लिए। लेट रेडियस नहीं दिया तो रेडियस आर मान लो, ठीक है, रेडियस आर मान लो, रेडियस क्या इसका आर है। सर्कमफ्रेंस क्या हुआ फिर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सभी को पता फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया मैंने, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल इस पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है बेटा वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो 2 पाई आर है ना बेटा दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 2 पाई आर है, जो सर्कमफ्रेंस है, इट इज 22 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन में क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल का क्वाड्रेंट पूछा है, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए थीटा पहले लग जाएगा, पता याद रखना है सभी ने। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो थीटा 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि हर क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सभी का एंगल 90 डिग्री होता है बेटा। 90 डिग्री लिया, थीटा दिया नहीं है यहाँ पे, और सर्कमफ्रेंस दिया इसका, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ दिया है, रेडियस भी नहीं है पता, तब जाके क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, पर नहीं है बेटा, एक बार प्रैक्टिस कर दिया तो आपको आ जाएगा ये। थीटा 90 डिग्री है, रेडियस हमने आर मान दिया, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 सर्कमफ्रेंस, ताकि आप रेडियस फाइंड आउट कर सको, इसलिए दिया है सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब देखो 2 2 एज इट इज, इधर पाई की वैल्यू 22/7 भर दो, रेडियस एज इट इज 22। अब रेडियस इधर ही रखो, 22 है ना, 22 रेडियस इक्वल्स टू 22, ये जो 22/7 और 2 है बराबर से परिकल लो, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे, 2 भी नीचे, 22 नीचे और 2 भी नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ये कैंसिल कर दो। लो जी रेडियस भी लग गया बेटा पता। अब क्या निकालना है, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो हमको क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना था, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना था। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम होता है जो एरिया ऑफ
माइनर सेक्टर होता है। माइनर सेक्टर का एरिया भरना, मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल, वैल्यूज भर देंगे सभी, आई होप वैल्यू भर देंगे भाई। देखो इधर 90 डिग्री भर देना थीटा की जगह, यहाँ 360 आ गया। नाउ 22/7, ओके, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दो बार लिखो 7/2 इंटू 7/2, लो जी भर दिया। एंड नाउ 0 से 0 कैंसिल करना, काटना बड़ा सिंपल है। 9 के टेबल में 36 आता है, 9 1 9, 9 4 36 है ना, 9 चौके 36। ओके, 7 से 7 कैंसिल कर लो, 2 से 22 कैंसिल कर दो, कितना आ गया 11, बाकी नहीं कटने वाला भी। ये बन गया 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 2 8, 4 इंटू 2, यानी आपका जो आंसर आएगा दैट इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही रखना, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। आया समझ में, ये फाइनल आंसर निकलेगा आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? मुश्किल है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार रिपीट करके देखना इस वीडियो को अगेन, अगर आपको समझ में नहीं आया। अदरवाइज बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन भी इसका क्लियर है भी। नेक्स्ट, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, देखो एक घड़ी है, इसकी मिनट की सुई मान लो ये वाली है मिनट की सुई, इसकी लंबाई दी है 14 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन ये है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में ये मिनट की सुई कितनी डिग्री कितना एरिया स्वैप आउट करती है। देखो जब ये यहां से यहां पे आई मिनट की सुई तो 5 मिनट हुए भी, ठीक है। अब इस 5 मिनट में ये जो एरिया बनाया इसने कितना बनाया, तो ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया, माइनर सेक्टर, यानी हमको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। प्रॉब्लम यहां ये है कि हमको थीटा नहीं है भी पता, एंगल कितना बनाना, चलो रेडियस तो ये वाला हो गया। तो आपने क्या लिखना है सॉल्यूशन, R इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मिनट हैंड। लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना बेटा, 14 सेंटीमीटर। ओके ओके, यहां से लेकर यहां तक, सॉरी ये है 14 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। अब प्रॉब्लम क्या है, थीटा कैसे पता करोगे भी। हमको पता है कि एक मिनट हैंड जब पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, यानी 60 मिनट पूरा करती है, यानी 1 आवर में, यानी 60 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360। तो एक मिनट में कितने का बनाएगी, है ना। देखो यहां से यहां तक आएगी मिनट की हैंड, तो 360 डिग्री का एंगल, एक पूरा सर्कल बनाएंगी। तो एक मिनट में 360/60 6 डिग्री का बनाएंगी। तो 5 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाएंगी, 5 × 6, तो कितना 6 × 30 डिग्री का। तो आपने यह लिखना है मिनट हैंड फॉर्म एंगल इन 5 मिनट्स। कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5। इट विल बी, इस तरह से कैंसिल कर लेना इसको, 360 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 5 इतना होगा। 360 डिवाइडेड बाय 60, इससे ये कैंसिल करो, 6 1 6, 6 6 36। इट विल बी थीटा इक्वल्स टू 6 5 30 डिग्री। ऐसे लिख लेना बेटा शॉर्टकट में, ठीक है। मिनट हैंड फॉर्म एंगल इन 5 मिनट, या फिर एंगल फॉर्म बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल टू 360/60 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे लिख लेना, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट में। ओके, तो थीटा भी लग गया बेटा पता। देखो अगर एरिया निकालना होता हमको तो थीटा पता चाहिए था, भी रेडियस तो है ही पता, थीटा हमने निकाल दिया। नाउ एरिया स्वेप्ट आउट इन 5 मिनट्स कितना होगा बेटा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बस आगे आप कैलकुलेशन कर लोगे। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, इधर 360 लिखना है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 14 × 14। ये कैलकुलेट आप खुद करेंगे बच्चा लोग, इसको आप खुद कैलकुलेट करो जरा कितना आता है। 0 से 0 काटो, 3 के टेबल से ये कट जाएगा, फिर 7 से ये कट जाएगा, सिंपल से कैलकुलेशन आ जाएगा। आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो अपने लेवल पे, ठीक है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, कि मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप आउट करेगा, जितना एक सेक्टर का एरिया स्वैप करेगी ये 5 मिनट में, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया निकालना है हमने, माइनर सेक्टर का एरिया। तो रेडियस मान लिया हमने 14 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द मिनट हैंड के बराबर। तो एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट कितना होगा, ये याद रखना 360/60, ठीक है। एक मिनट में 360, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का, तो एक मिनट में 360/60 करेंगे बेटा, यानी 6 डिग्री का। ऐसे भी याद रख सकते हो आप, एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, तो 5 मिनट में कितना करेगी, 30 डिग्री। याद रखना 360/60, कैंसिल करो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 तो 30 डिग्री। ओके, नाउ एरिया स्वैप्ड आउट इन 5 मिनट, जो सेक्टरल एरिया भी θ/360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करो एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, पहले 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
तो मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट 3 क्वेश्चन से ही आपका क्वेश्चन बनने वाला है फाइनल, ठीक है। वैसे तो यहीं से आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ओके, अब सेक्टरल एरिया से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 10th, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। अम्ब्रेला वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अम्ब्रेला है, 10th क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है भी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 10वां क्वेश्चन आपने ट्राई करना। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला में 8 रिब्स है। लो, ये वाली होगी, 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 ये वाली, ये 8 रिब्स है भी, इक्वल रिब्स है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 भी आता है भी। ओके, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। ओके, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the 2 consecutive ribs of the umbrella. Okay, तो ये देखिए, जो ये रिब्स है अम्ब्रेला, मतलब एक अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल मान लो, उसमें जो ये ताने होते हैं ना, इसको रिब्स बोलते हैं, रिब्स, ठीक है। 2 इक्वल एरिया है, ये यहाँ पर थोड़ा अनइक्वल बना है, तो मैं कोई भी एक सेक्टर ले रहा हूँ, ये 2 रिब्स के बीच का एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए ये तो बताया कि 45 सेंटीमीटर है, रेडियस 45 सेंटीमीटर है, तो गिवन क्या है जी, गिवन रेडियस है 45 सेंटीमीटर। ओके, थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा देखो 360 डिग्री को 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। 360 डिग्री होता है पूरे सर्कल का एंगल, इसको डिवाइड करो किससे, 8 से, 8 पार्ट में डिवाइड करो, 8 45 जा होता है इतना, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। नाउ एरिया क्या बनेगा बेटा, इसका एरिया क्या बनेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू भर देना 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर 45 इंटू 45, इसको कैलकुलेट कर दो, ठीक है। आगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली जो आपके पास आंसर आया, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर है, आगे आपने खुद सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और मुझे कमेंट में बताओ कितना आंसर आता है इसका। क्लियर है बेटा, मुश्किल नहीं है, बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही है। मान लो अगर हमने 11th क्वेश्चन करना, यहां पर भी ऐसा ही है कि एक कार के वाइपर्स है, ठीक है, वाइपर नंबर 1, वाइपर नंबर 2, ठीक है। ओके, वाइपर का लेंथ दिया है बेटा, वाइपर का लेंथ 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर ईच। अब एक बुहार में कितना एरिया स्वैप आउट करते हैं अगर ये 115 डिग्री के एंगल तक जाते हैं, 115 डिग्री का, ये 11th क्वेश्चन है, तो इजी है ना बेटा। थीटा भी दिया है, थीटा है 115 डिग्री, रेडियस है इतना, तो जितना एक सेक्टर का एरिया होता है उतना, बस सिंपल सा इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा कि एक बुहार में ये कितना एरिया साफ करेगा, इस तरह से कितना पानी साफ करेगा शीशे, मतलब शीशा कितना, शीशे से कितना पानी साफ करेगा वो, तो कैसे करेंगे, रेडियस दिया है, थीटा दिया, एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर डबल लेना है क्योंकि यहाँ पर 2 वाइपर्स हैं, 2 टाइम ऑफ थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू करो 115, रेडियस का वैल्यू करो 25 और सॉल्व करो। क्लियर है, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे भी आपने ट्राई करना, 9th क्वेश्चन ट्राई करो, 8th 9th 10th 11th और 12th, ये सारे के सारे क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यही वाला फॉर्मूला लगेगा सभी में। मैं फिर से बता देता हूं, देखो मैं फिर से बता देता हूं आपको कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 8 9 10 11 12, इन सभी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आपने ट्राई करना खुद अपने लेवल पे। ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं एरिया रिलेटेड टू, एरिया ओके, अगला है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है, बाकी के क्वेश्चन सेगमेंट से रिलेटेड है बेटा, तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट भी 2 तरह के होते हैं। देखो सेगमेंट क्या हुआ, ये था सेक्टर, ठीक है, ये था माइनर सेक्टर। अगर मैं माइनर सेक्टर AOB, इस माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल AOB का एरिया माइनस कर दूं, पूरे सेक्टर के लिए अगर आपको पता है ना बेटा, यहां से ट्राइंगल AOB निकाल दो तो आपके पास ये वाला एरिया बच जाता है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा आपको। देखो ये तो फिर से सेक्टर एरिया है, पूरे सेक्टर के एरिया में से, देखो पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल देखो ये मैंने माइनस कर दिया, अब बच गया ना ये नीचे वाला, यानी आपने माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB, जो ऊपर वाला ये वाला ट्राइंगल है इसका एरिया माइनस करना है, ठीक है। अब
ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी ये माइनस करना है। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल ये है कौन सा, तो यहां पर इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर बेटा थीटा 90 डिग्री है ना, तो जो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी है ना, इसकी जगह ये वाला एरिया लिखना हाफ ऑफ रेडियस इंटू रेडियस, क्योंकि ये बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ द बेस, एरिया क्या आएगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ये, इसका बेस ये है, हाइट ये है, तो एरिया क्या बनता है राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी यहाँ रेडियस है, हाइट भी यहाँ रेडियस है। देखो ये बेस होगा, ये हाइट होगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इसीलिए एरिया ये आएगा हाफ इंटू आर इंटू आर। यानी अगर थीटा 90 डिग्री दिया तो बेटा यहां पे क्या माइनस करेंगे, 1/2 आर इंटू आर, ये माइनस करना आपने। इफ थीटा इज 60 डिग्री तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी क्या होगा 60 डिग्री के लिए, तो क्या होगा, अगर ये 60 है ना बेटा तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। याद रखना अगर थीटा 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। जो एरिया हमने ये माइनस करने इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, उसका एरिया ये होता है √3/2 आर इंटू आर। तब आपको ये एरिया यहां पे माइनस करना पड़ेगा, इतना एरिया यहां से निकालना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ओके, ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया ये लगाओगे बेटा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी तो होगा। मेजर सेगमेंट मतलब इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। तो ये जो इससे ऊपर वाला पोर्शन है ना बेटा, ये है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा आपको। ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर में से जितना माइनर सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया आता है पूरे सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलो अब शुरू करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, देखो वंस अगेन एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। एक सर्कल है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड करा लो जी, ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करा है यहां पे। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, तो ये देखो माइनर सेगमेंट हो गया ये वाला एरिया निकालना है जी। तो इसका मतलब पूरे सर्कल के एरिया में से ए ओ बी का, ओके इसका मतलब क्या है, पूरे सेक्टर के एरिया में से, यानी एक माइनर सेक्टर के एरिया में से आपको ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया माइनस करना है, यानी ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो क्या क्या पूछा यहाँ पे, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर है। ओके, तो देखो आपको क्या दिया है, हेयर रेडियस बेटा 10 सेंटीमीटर, थीटा है 90 डिग्री। कुछ भी मुश्किल नहीं है यहां पे करने को, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता चाहिए। पहला बता रहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो जी। माइनर सेगमेंट का एरिया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। यही बताया था ना मैंने, अगर सेगमेंट का एरिया पूछा, ये छोटा सा सर्कल है, जो ये छोटा सा पार्ट है सर्कल का, ये निकालना है, तो आपको सेक्टर का एरिया पता चाहिए। उस सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी माइनस कर दो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी माइनस कर दो। चलो थीटा कितना है जी, थीटा है 90 डिग्री। ठीक है, चलो पहले लिख लेता हूं मैं इसको। नाउ थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, थीटा 90 डिग्री है। थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो एरिया क्या माइनस करूंगा मैं ट्राइंगल का, हाफ इंटू आर इंटू हाफ इंटू आर ये होगा। ओके, थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है बेटा 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या किया यहाँ पे 90, अच्छा यहाँ पर पाई की वैल्यू बोला है क्या, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो। 3.14 देखो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 डिग्री 360, पाई की जगह 3.14, 10 इंटू 10 रेडियस हो गया, माइनस हाफ इंटू आर। ये एरिया क्यों माइनस किया, ये क्लियर चाहिए सभी को। क्लियर बेटा? ओके, तो यहां पर कैंसिल करो, 9 1 9, 9 4 जार इतना हो गया, तो ये बन जाएगा 3, अच्छा इसको और काट दो, 2 1 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ठीक है, कितना बचा, 1 5 2 जार 10, 7 2 जार 14। ठीक है, 1.57। ओके, तो आपके पास यहाँ पे बचा 157 अपॉन 100 लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिखी लो नीचे, एंड मल्टीप्लाई बाय ये वाला 100। देखो पॉइंट काटने के लिए मैंने 100 लगाया, ये 2 था नीचे लिख लिया, 100 2 1 1, ये 100 कैंसिल, 10 10 जार 100 हो गया बेटा, 100 से 100 कैंसिल कर लेना, माइनस 100 अपॉन 2, ये बन गया 157 अपॉन 2, माइनस इधर भी कैंसिल कर सकते हो, बट इजी करने के लिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है ताकि अगला एलसीएम आपके पास इजी हो जाए। देखो मैंने इसको नहीं काटा, 100 अपॉन 2, ये अब देखो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम 2 आया, 157 माइनस 100 ऐसे करना है, तो आंसर विल बी 57 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, और इसका जो सेकंड पार्ट है, ओके बच्चों आया बेटा समझ में, ये कटिंग वटिंग कर लेना एंड फाइनली यू विल गेट 57 अपॉन 2,
क्लियर, 57/2। ओके, नेक्स्ट इसका एक पार्ट और दिया है, ये मिटा देता हूं इधर वाला पोर्शन। ओके, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दिया है। मेजर सेक्टर का एरिया तो पता आपको 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इधर वैल्यू भर देना। थीटा देखो, मेजर सेक्टर इसका एरिया बोल रहा है, ये वाला एरिया निकालना है, तो मेजर सेक्टर तो ये वाला 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी 360 माइनस थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360। ठीक है बेटा, फॉर्मूला पता चाहिए 3.14 इंटू 10 इंटू 10। आगे आपने कैलकुलेशन कर देना 270 अपॉन 360, 314 अपॉन 100 इंटू 100। देखो पॉइंट काटा, 100 लिखा नीचे, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बाकी कैलकुलेशन करो, दैट विल बी योर आंसर। ओके बेटा, अगले 5th 6th 7th आपने खुद ट्राई करना, एग्जैक्टली ऐसे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करवा लिए हैं, चांसेस है कि इन्हीं में से आएगा। फिर भी अगर आपने 5th 6th 7th करना है तो आप मुझे बता देना, तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा जो ये 11th चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये फिनिश होता है। ठीक है, और आपके 3 नंबर आई होप आपके जेब में आ चुके हैं। तो इसी के साथ हमने 11th 12th 13 और 14 चैप्टर लगभग 18 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहां तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने जरूर मुझसे पूछना है। मुझे व्हाट्सएप में वो क्वेश्चन सेंड करें जिसकी आपको और वीडियो चाहिए, तो मैं विद इन अ डे वो वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 10, 9 और 8। ठीक है, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।